नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग अपने यूपीपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 1 के एनालिसिस पार्ट 2 में हैं और यहाँ पर हम आगे के क्वेश्चंस को अब लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 29 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में देख लिया था, अब पार्ट 2 में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी स्कीम और ईयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी स्कीम और ईयर करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 2015। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी। 31 को देखते हैं आगे। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट ऑन 2 फरवरी 2023। तो कौन सा वो करेंसी है, कौन सी कंट्री है जिसने ये कहा है कि हम ब्रिटिश मोनार्की को अपने सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स के ऊपर से हटा रहे हैं, और ये डिक्लेयर हुआ था 2 फरवरी 2023 में। तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 32 अल नीनो इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे अल नीनो के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। अल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। जो साउथ अफ्रीकन कोस्ट पे पेरू रीजन है, वहां पर गर्म हवाएं, गर्म करंट्स जो है वो आती हैं। दिस वार्म करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो आंसर इज ओनली वन। देखिए, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्लैंक्टन्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सी वाटर बॉडीज जो है वो हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1918 के अंदर यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा फॉर्म करी गई थी किन लीडर्स के द्वारा? तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है इसमें आपका आंसर है इंदिरा नारायण द्विवेदी। इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को फॉर्म किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू थ्रो बॉम्ब एट वाइसरॉय हार्डिंजे इन दिल्ली? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, युगांतर या अनुशीलन? तो आपका आंसर है युगांतर। Then, plane of which island crashed in Nepal in January 2023? तो आंसर इज येती एयरप्लेन था जो नेपाल के अंदर क्रैश हुआ था जनवरी 2023 में। 36 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन ऑथर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फेमस नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। तो करेक्ट आंसर है आपका अनुराधा रॉय। ये किताब जो अनुराधा रॉय के थ्रू लिखी गई है। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल सेक्टर यूनियन बजट 23 के अंदर करेक्ट है? बजट एस्टिमेट्स 23-24 के लिए कुछ 55 लाख करोड़ के आसपास है। फिस्कल डेफिसिट 25 और 26 के लिए 5.5% के टारगेट से नीचे रखना है। फिस्कल डेफिसिट 3.5% है ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट एंड 20 years इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट। तो यहाँ पे जो आपका ट्रू स्टेटमेंट है दैट इज C. Fiscal deficit 3.5% of GDSTP allowed for the states. 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है which of the following departments allocation amount is correctly matched? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, देखिए ये आपको बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स पीसीएस के पेपर में याद होने चाहिए। ये जो आंसर है इसका आंसर है योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कुछ 89,155 करोड़ रुपीज का उनका बजट है जो अलॉट किया है उन्होंने। Then with reference to election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statement is or are correct? So यहाँ पे आपका आंसर होगा acts done by him as Vice President before such declaration are considered valid. Acts done by him as Vice President on the day of such valid declaration are not considered valid. Select the correct answer from the code given below. तो यहाँ पर आपका जो आंसर है that is जो भी acts which have been done by him as vice president before such declarations are considered valid. तो only one इसका आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। Then 40 पे बढ़ते हैं। which one of the following is not correctly matched? 40 में अगर आप देखें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो डेट्स के साथ आपको मैच करना है। तो यहाँ पर झांसी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि 11 मई के दिन तो वो मेरठ के अंदर ही थे, दिल्ली की तरफ मार्च कर चुके थे एंड दिल्ली की तरफ प्रोसीड कर चुके थे। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट 16 who died recently, which of the following statement is or are correct? So यहाँ पर आप देखें he was a native of Germany, he was the first pope to resign in 6 years. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे और 600 साल में पहली बार ऐसे पोप थे जिन्होंने रिजाइन किया था।
Tappa style of music was refined and developed in which of the following Mughal emperors' court? तो यहाँ पर आप देखिए जहांगीर, शाहजहां, अकबर, मोहम्मद शाह. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोहम्मद शाह. Xylem in plants is responsible for transporting water. C is their answer. Which of the following statement is true? Tide comes on earth every day after exactly 12 hours and 30 minutes. Okay, then Venezuela current is a cold current of Pacific Ocean. Ocean's salinity is maximum at the Tropic of Cancer and Capricorn. If the sun, the earth, and the moon are in straight line, then this situation is a situation of small tide. तो correct is ocean salinity maximum होती है Tropic of Cancer और Capricorn में. तो answer is C. What is India's rank in World Greenhouse Gas Index? The answer is 10th position है 2022 के अंदर. दो कॉलम्स हैं आपके सामने. 46 क्वेश्चन. एक तरफ पे डिजीज दिया है और उसके क्या फैक्टर्स हैं आपको उसको मैच करना है. ओके, तो पेप्टाइक अल्सर्स होते हैं आपके बैक्टीरिया की वजह से. डेंगी इज बिकॉज ऑफ द वायरस, एलिफेंट फुट इज बिकॉज ऑफ द वर्म एंड मलेरिया इज बिकॉज ऑफ द प्रोटोजोआ. तो इसके हिसाब से और आंसर विल बी डी. 46 का आंसर इज डी. 47 की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफिसर वाज नोन एज भागदूब ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? दैट इज रेवेन्यू कलेक्टर को भागदू कहा जाता था. विच अमंग द फ्लोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क? द आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द नेचुरल सिल्क. विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स इवेंट्स वाज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? द आंसर इज मोपलार इवेंट सबसे लास्ट में हुआ था. सबसे पहले आपका इसमें होम रूल मूवमेंट है, फिर उसके बाद आपका खिलाफत हुई, फिर आपका जलियांवाला बाग या 1921-22 के आसपास मोपला. देन 50 विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लिथियम इंफ्रारेड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मेनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट. द आंसर इज बोथ. दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके काफी सही है इसमें. तो ये हम लोगों ने समझा यूपीपीएससी के पेपर के 50 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं. आंसर कीज के साथ हम इसे देख चुके हैं. तो आप इनके आंसर कीज को मैच करिए और कमेंट्स में बताइएगा भी जरूर कि कितने आंसर्स आपके इसमें से सही हैं और क्या आपके स्कोर जो है इस समय आपको लगता है कि इनका आंसर कीज के हिसाब से बन रहा है. अब थर्ड पार्ट के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर. टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच.